और अब हमारी खास पेशकश मोदी के सोमनाथ। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी और आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में वो शिरकत करने जा रहे हैं। शौर्य यात्रा में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद चंदन यहाँ पर संबोधन जो है वो भी होने जा रहा है। बिल्कुल, सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है और प्रधानमंत्री ने कल, आपको बता दें, सोमनाथ मंदिर परिसर में एक भव्य ड्रोन शो में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इन सब के बीच आज का दिन काफी अहम है। आज आपको बता दें प्रधानमंत्री स्वाभिमान पर्व में शिरकत करेंगे और एक प्रतीकात्मक शौर्य यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा 10 बजे प्रधानमंत्री विधि विधान के साथ सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे और फिर स्वाभिमान यात्रा के पश्चात 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कल की तस्वीरें अदिति किस तरीके से भव्य आतिशबाजी, ड्रोन शो और प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने कल सोमनाथ को गुंजयमान कर दिया। बिल्कुल, तो ये विरासत और संस्कृति का एक शानदार संगम जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री का रोड शो होता है और उसमें लोगों की भारी भीड़ नजर आती है। सोमनाथ परिसर में प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां पर भी यहाँ पर लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं। पूजा अर्चना यहाँ पर शिवलिंग में प्रधानमंत्री करते हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें पहले शिवलिंग माने जाते हैं जो सोमनाथ है। इसके अलावा ओंकार महामंत्र का जाप वहां पर हुआ है। मंत्रोच्चार से पूरा सोमनाथ जो है वो गूंजायमान हुआ और शानदार ड्रोन शो किया गया जिसने सबका मन मोह लिया। आतिशबाजी से सोमनाथ परिसर जो था, वहां का पूरा इलाका जो था वो रोशन हुआ, जगमग हुआ और ऐसी शानदार तस्वीरें जो लोग लंबे वक्त तक याद रखेंगे। और सोमनाथ से प्रधानमंत्री का रिश्ता ऐसा जो कुछ दिनों, कुछ सालों पुराना नहीं, दशकों पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का सोमनाथ मंदिर से। और एक आंदोलन की तरह उन्होंने यहाँ पर इस मिशन को अपने हाथों में लिया है और इसे और भव्य लगातार वो बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो इतिहास और पुनर्निर्माण की ये पूरी गाथा है जो लगातार यहाँ पर निरंतर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि महादेव के प्रथम ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ का जिक्र होता है। हजारों वर्ष की गाथा सोमनाथ, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने इस पूरे कार्यक्रम से पहले एक खत के जरिए किया था। भारत की विरासत और विश्वास के प्रतीक सोमनाथ का भी जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने। सीधा अब आपको सोमनाथ लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं तमाम जानकारी के साथ। मीनाक्षी, जो तस्वीरें कल नजर आई वो बेहद भव्य थीं। अब सबको इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं। क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आपने बड़े सुंदर तरीके से बताया कि कैसे बीते रात की तस्वीरें जो थी, जब आकाश पर वो सारी आकृतियां थी जो महादेव से जुड़ी हुई थी, सनातन धर्म से जुड़ी हुई थी, सोमनाथ मंदिर का जो इतिहास रहा, ऐसा अद्भुत वो वक्त था जो लोगों को सालों साल नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री खुद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। 5 साल पहले उन्हें निर्विरोध रूप से अध्यक्ष रूप में चुना गया। लेकिन इस बीच अब आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो देखिए, सुबह सवेरे यहाँ पर भक्तों का फिर से पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि जब प्रधानमंत्री के आने का समय होगा तो उस समय के लिए कुछ देर के लिए एंट्री यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट की जाएगी। लेकिन इस बीच आप देखिए, जहाँ पर आपको ध्वज लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है, यही वो मुख्य गेट है जहाँ पर आपको शौर्य परेड होती हुई दिखाई देगी। और ये शौर्य परेड क्यों हो रही है? क्योंकि सोमनाथ मंदिर के इतिहास में जब जब मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, मंदिर ने आक्रमण झेला, उस समय वो वीर सपूत जो महादेव के भक्त बनकर, उनके परिवार बनकर, उनके मानव स्वरूप में उनके गण बनकर उस आक्रमण के आगे खड़े हुए और उन्होंने उस आक्रमण को कैसे बेशक अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन विरोध दर्ज कराया। उन्हें प्रणाम किया जाएगा, उन्हें नमन किया जाएगा और 108 घोड़ों का ये दस्ता चलेगा प्रतीकात्मक रूप से, जो उनके लिए, उनके सम्मान के लिए यहाँ पर मौजूद होगा। इसके बाद आपको बता दें, स्थानीय कलाकार जो दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, कोई मोरबी से आया है, सौराष्ट्र के बाकी हिस्सों से लोग पहुंचे हैं, काठियावाड़ से लोग आए हैं, वो सब यहाँ पर परफॉर्मेंसेस देंगे और उनके लिए अलग अलग स्टेज लगे हुए हैं, तैयार हैं।
राज्य इकाई के तमाम बड़े बीजेपी नेता यहाँ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आपने देखे थे कल मंच पे, प्रधानमंत्री की जब मौजूदगी होगी तो उसके बाद प्रधानमंत्री सद्भावना मंच पर जाएंगे जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। सद्भावना मंच आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने सद्भावना उपवास रखा था तो उस समय से उस हिस्से को सद्भावना पार्क अब कहा जाता है, सद्भावना मैदान कहा जाता है, तो वहीं पर ये संबोधन होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस संबोधन में आपको सोमनाथ मंदिर के, क्योंकि प्रधानमंत्री ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, तो मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें तो होंगी ही, इतिहास का जिक्र होगा ही, लेकिन कैसे सोमनाथ मंदिर यहाँ की जो आध्यात्मिक विरासत है, जो यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति है, वो भारत की चेतना के लिए महत्वपूर्ण है, इसका भी जिक्र होगा। और इसके साथ साथ देखिए ये सिर्फ आज के दिन का पर्व नहीं है, ये लगभग अब साल भर चलेगा। कल ही हमें मंदिर से जानकारी मिली कि जो पूजा कल यहाँ पर हुई थी, अभी वो आने वाले कई दिनों तक इस तरह से चलेगी। ओम का उच्चारण 72 घंटों का, जो अपने आप में इस पूरे मंदिर क्षेत्र को गुंजायमान किए हुए था बीते पूरे दिन में। अगर आप एक साधक या एक उपासक नहीं भी हैं तो भी आप यहाँ इस धरती पर जब खड़े होंगे तो मंत्रों की उस ध्वनि के बीच आप खुद को भगवान भोलेनाथ के परिवार का ही एक हिस्सा समझेंगे। ये इस समय सोमनाथ की धरती की शक्ति है, यहाँ की भक्ति है। और दूर दूर से देखिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्लान नहीं किया था कि इस कार्यक्रम के हिसाब से आएंगे, लेकिन दे हैपन टू बी हियर। उनका यहाँ होना एक अवसर उनके लिए रहा और इन्हीं स्मृतियों को लेकर जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी हैं। अगर मैं 2-4 लोगों से बात करने की कोशिश करूँ, कहाँ से आए हैं आप? भावनगर से आए आप? भावनगर से दर्शन हो गए आप? सही है। सद्भावना पर्व मनाया जा रहा है, कैसा अनुभव है आपको? बहुत अच्छा। देखिए गुजराती भी जो है बहुत खुश है। आप सब लोग भी कहाँ, कोई कहीं गुजरात से बाहर से भी आए हैं क्या कोई लोग? अच्छा, आप यूपी से आए हैं? मुरादाबाद से। तो आप तो काशी विश्वनाथ जी की धरती से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। हाँ, उधर से आ रहे हैं। बाबा के दर्शन हुए? हाँ जी, हुए। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सद्भावना पर्व जो मनाया जा रहा है कि सोमनाथ के इतिहास को हम भूले ना, आपके लिए क्या मायने हैं इसके? नहीं, इस बारे में तो हमें पता नहीं, वैसे इस बारे में नहीं पता। चलिए ठीक है, आप आगे बढ़िए, फिर आपको आगे कार्यक्रम होते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए बहुत से ऐसे। जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं बेलगाम कर्नाटका से। कर्नाटका से आई हैं? हाँ। क्या बात, महादेव के दर्शन किए? महादेव के दर्शन कल किया, बहुत अच्छा था। कल मोदी जी को भी देखा, वो भी बहुत आनंदमय था, बहुत अच्छा लगा। आपके लिए यहाँ पर जो सद्भावना पर्व हो रहा है, इसके क्या मायने हैं? हाउ इम्पोर्टेंट? देखो, इट इज़ लाइक यहाँ पे आने के बाद हमको हिस्ट्री पता चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ था, अभी हम कहाँ आए हैं और पहले कैसा था और अभी कैसा था। वो हमारी देश एक तरफ आस्था की ओर बढ़ रही है, तो इस बात की बहुत खुशी है। पूरी फैमिली के साथ आए? यस, मैं, मेरे हस्बैंड, सब लोग आए। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए ये वो अनुभूति है जिसको लेकर लोग अपने घरों को जाएंगे। और एक आप देखिए कर्नाटक से लोग आए हैं, कल तेलंगाना के श्रद्धालु जो है हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया के माइक पर थे। तो ये पूरा जो क्षण यहाँ पर है, हमारी भी कोशिश है कि एनडीटीवी के दर्शकों तक हम लगातार पहुँचाते रहें। बिल्कुल मीनाक्षी, आप साक्षी बन रही है इस अद्भुत लम्हे की और आप तक हम लौटते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह से यहाँ पर इतिहास, आध्यात्म और आधुनिकता का एक संगम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शिव साधना है उसकी अनूठी झलक सोमनाथ में देखने को मिल रही है। जब खुद प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे तो जिस अंदाज में चंदन उन्होंने अपना हाथ में त्रिशूल उठाया था वो देखने लायक था। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में आयोजित ओंकार मंत्र के अखंड पाठ में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ किया, देखिए इस रिपोर्ट में। हर हर महादेव के जयकारे के बीच प्रधानमंत्री ने हाथों में त्रिशूल उठाया। तो इसमें सोमनाथ के प्रति समर्पण भी था और उन असंख्य लोगों के लिए श्रद्धा सुमन भी जिन्होंने विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के हमलों से मंदिर की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। एक एक क्षण, एक एक पल जैसे आस्था और गर्व का महासागर, जिसे यादगार बनाया शानदार आतिशबाजी ने, जिसकी रोशनी से पूरा मंदिर परिसर जगमग हो गया। 11 जनवरी तक चलने वाला सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के पहले हमले की 1000 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है।
आस्था और इतिहास के इसी संगम का साक्षी बनने के लिए भक्ति भाव में डूबे प्रधानमंत्री सोमनाथ पहुंचे। मंदिर में महादेव से पहले उनके सेवक नंदी को प्रणाम किया और फिर महादेव के चरणों में पहुंचे। भक्ति भाव से जल अर्पित किया, आराधना की। पुजारी से माथे पर त्रिपुंड लगवाया। प्रधानमंत्री इसके बाद मंदिर परिसर में पहुंचे और ओंकार मंत्र पाठ में शामिल हुए। ओंकार यानी ओम को हिंदू दर्शन में ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना गया है। कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत इसी ध्वनि से हुई थी। ओंकार मंत्र का जाप थमा तो ड्रोन शो की शुरुआत हुई। स्वयंभू सोमनाथ की महिमा, आस्था, अध्यात्म और इतिहास का अद्भुत बखान। ये ड्रोन शो जिसने भी देखा दंग रह गया। इससे पहले रात करीब 8 बजे प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे। सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र में इस वक्त स्वाभिमान पर्व के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स, और क्यों ये महत्वपूर्ण है जब उसे अंकित किया गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी उसमें प्रमुखता से दिखाई देती है। और आधुनिक भारत में जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार की बात होती है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक स्वयं सेवक, साधारण स्वयं सेवक होने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक उनका भगवान सोमनाथ के साथ जुड़ाव अलग अलग वक्त में, उनके अलग अलग दौरों में, उनके भाषणों में देखा गया है। एक छोटा किस्सा मुझे जरूर याद आता है, क्योंकि जिस समय रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, हालांकि उस समय वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर रणनीति की जिम्मेदारी थी। और आडवाणी जी और प्रमोद महाजन जब यहाँ पर आए तो उन्होंने ये कहा कि शहर में पोस्टर कुछ कम लगे हैं यात्रा के लिए। तो उस पर नरेंद्र मोदी का जवाब था कि आपको पोस्टर चाहिए या भीड़। और उसके बाद अगले दिन जो भीड़ यात्रा के लिए उमड़ी वो अपने आप में उस समय के हिसाब से अभूतपूर्व थी। अनुष्ठानों में हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री मंदिर से लौट गए, लेकिन रात्रि विश्राम सोमनाथ में ही किया। आज भी वो सोमनाथ में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ शौर्य यात्रा भी इन्हीं में शामिल है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एक प्रयास है सोमनाथ की गाथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का, और मंदिर की रक्षा में बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने का। एक संदेश है खंडित होकर फिर से उठ खड़े होने का, और प्रतीक है देश की अस्मिता और गौरव का। तो ये आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से सोमनाथ में भव्य कार्यक्रम तो चल ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं